जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें। सर्बदा भला सर्बदा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का सत्संग श्रीमती सुखी आंटी जी का है, जो कि बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी लिखती हैं, गुरु जी ने मेरा भाग्य पुनः लिखा। हो जाए यदि पृथ्वी कागज और सब वृक्ष मेरी लेखनी, सात सागर हों स्याही लिख पाऊं नहीं फिर भी गुरुजी तेरी स्तुति स्तुति। आगे कहती हैं, मैं गुरुजी से 1995 में जालंधर में मिली। संग गुरु निवासी सरदार सुदर्शन सिंह ने मुझे अपना आदर प्रकट करने के लिए गुरुजी के पास भेजा था। उन्होंने कहा था कि गुरुजी इस पृथ्वी पर एकमात्र गुरु हैं जो नियति को बदल कर उसे पुनः लिख सकते हैं। मुझे उनका अर्थ समझ नहीं आया था। जिस दिन मैं गुरुजी से मिली, उन्होंने मुझे छावनी तक कार में ले जाने के लिए कहा, क्योंकि वह दिल्ली में बड़े मंदिर भव्य निर्माण के बारे में किसी को फ़ोन करना चाहते थे। उस समय अंधेरा होने लगा था और मैं पीछे की सीट से मुझे निर्देश दिए जा रहे थे। वह मुझे एक लेन से चलने के लिए कहते और थोड़ी देर बाद बदलने को। ऐसा कुछ बार होने के पश्चात मैं सोच रही थी कि वह ऐसा क्यों करवा रहे हैं। मुझे शीघ्र पता लगने वाला था। उसी समय गुरुजी ने कहा कि कोने से एक काली गाड़ी आएगी और मैं उसे हाथ देकर रोक लूं। गुरुजी के कहने की देर थी कि एक काली फिएट गाड़ी दिखाई दी। उनके दो अनुयायी कर्नल जोशी और उनका बेटा नितिन कार में थे। वह हमें अपने घर ले गए। मार्ग में नितिन ने बताया कि कुछ देर पूर्व ही उन्हें गुरुजी की उपस्थिति का आभास हुआ था, जब उनके घर में गुरुजी की तीव्र सुगंध आई थी। उसी क्षण उन्होंने गुरुजी के जालंधर वाले मंदिर में जाने का मन बनाया था। वास्तव में वह एक अन्य मार्ग लेते थे, किंतु इस दिन इस मार्ग से ना जा रहे थे। मुझे तुरंत आभास हुआ कि यह प्रसंग गुरुजी ने अपना परिचय देने के लिए किया था। महापुरुष कितने सर्वज्ञाता और सर्व विद्यमान हैं। जय गुरुजी। आंटी जी आगे लिखती हैं, लुधियाना जाते हुए नगर ओझल। जालंधर में गुरुजी से आज्ञा लेकर हम रात को 2:30 बजे लुधियाना के लिए निकले। कार में मेरे साथ मेरे पिता और मेरे दो बेटियां थीं। लुधियाना का मार्ग बिल्कुल सीधा है और उसमें कोई मोड़ आदि नहीं है। सड़क पर और कोई गाड़ी नहीं थी और हम 90 किलोमीटर की गति से जा रहे थे। पर इस प्रकार कुछ विशेष हुआ। रास्ते में मैंने फगवाड़ा, जो दोनों शहरों के मध्य का प्रमुख नगर है, पार नहीं किया। घर पहुंचने पर मैं सोच रही थी कि क्या हुआ होगा, किंतु समझने में असफल रही। रहस्योद्घाटन अगले दिन हुआ, जब मैं जालंधर में गुरुजी से मिली और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या गाड़ी 90 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही थी। मैं स्तब्ध थी। उनको कैसे पता लगा? गुरुजी ने बताया कि किसी ने मेरे ऊपर काला जादू किया हुआ था और उन्होंने उसके दुष्फल अपने ऊपर अंतरित कर लिए थे। गुरुजी ने रक्त की भी उल्टियां की थी। उन्होंने अपने टखने पर एक काला चिन्ह भी दिखाया, जो कई मास तक बना रहा। उस समय मुझे भाग्य पुनः लिखने का अर्थ समझ में आया। गुरुजी ने बताया कि मैं अपने कष्टों के शिखर पर थी और यदि वह काला जादू हो जाता तो मैं 45 वर्ष की आयु से अधिक जीवित नहीं रहती। गुरुजी से इसके भेंट के पश्चात मेरा मुख, जो काला हो गया था, काले जादू का मुख्य चिन्ह अपने स्वाभाविक रंग में आने लगा। मैंने कोई 14 किलो वजन खोया। आज मेरी आयु 50 वर्ष से ऊपर है और आनंद में जीवन में व्यतीत कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 100 वर्ष पश्चात मीठा जल। इन 12 वर्षों के अधिक समय में हमने अनेक दिव्य कृपा होती देखी है। एक बार चंडीगढ़ के निकट दबकोरी ग्राम में हमने एक भूखंड लिया था। गुरुजी ने वहाँ ट्यूबवेल लगाकर सब्जियां उगाने को कहा। पृथ्वी पर जल की खोज आरंभ हुई। खुदाई 420 फुट की गहराई तक हो गई, किंतु जल नहीं मिला। सर्वेक्षण से पता लगा कि उस भूखंड में जल है ही नहीं। हमने दिल्ली जाकर गुरुजी को इस सर्वेक्षण से अवगत कराया। गुरुजी ने उसी भूखंड पर एक अन्य स्थान पर खोदने के लिए कहा। वहां से इतना जल फूटकर बाहर आया कि पाइपलाइन टूटने को हो गई। आश्चर्यजनक रूप से वह मीठा था और उसमें से नीले कंकड़ निकल रहे थे। गुरुजी को धन्यवाद करके हम दिल्ली गए। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव ने जहाँ पर बैठे थे उनके निकट से जल निकाला था। उन्होंने यहाँ 250 किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठकर जल निकाला है और यह जल 100 वर्ष के बाद आया है।
दक कोरी गांव में सब अचंभित थे। गुरुजी ने चेतावनी दी कि यदि इसका जल बेचा तो वह कूप सूख जाएगा। जय गुरुजी। आंटी जी आगे लिखती हैं, गुरुजी ने दिव्य विभूतियों के दर्शन करवाए। शेखो साहब आध्यात्मिक ज्ञान में दक्ष अपने बड़े भाई के साथ गुरुजी के दर्शन करने जालंधर आए। गुरुजी उन्हें अंदर एक कमरे में ले गए। गुरुजी ने एक बिस्तर को हीरो के जेवरों से भर दिया और उनमें से कोई भी उठाने के लिए कहा। गुरुजी से उन्होंने इस भौतिक वस्तुओं से दूर रहने के लिए निवेदन किया। फिर गुरुजी ने उनसे पूछा कि क्या उनको क्या चाहिए। शेखो साहब ने उत्तर दिया कि वह गुरु नानक के दर्शन करना चाहते हैं। गुरुजी मुस्कुराकर बाहर चले गए। 1.5 मास के पश्चात एक दिन शेखो साहब अपनी पहली मंजिल के कक्ष में समाधि में थे, जिसके दोनों द्वार अंदर से बंद थे। गुरुजी उनके समक्ष उपस्थित हुए, उनको समाधि से चेतनावस्था में लाए और गुरु नानक देव जी के दर्शन दिए। पूरे 45 मिनट तक वह एक शैया पर बैठे हुए उनके दर्शन करते रहे। वह उन्हें 10 सिख गुरुओं, मीरा और कबीर के दर्शन करवा चुके हैं। मंदिरों और गुरुद्वारों में लगे हुए उनके चित्र उनके वास्तविक रूप से भिन्न हैं, ऐसा शेखो साहब कहते हैं। गुरुजी जीवन और मृत्यु नियंत्रित करते हैं। वह देवी देवताओं के दर्शन करवाते हैं और स्वयं को शिव रूप में दिखाते हैं। फिर वह कौन है? साक्षात परमात्मा। उन्होंने हमारे दुष्कर्मों की कामाग्नि को नष्ट करने के लिए जन्म लिया है। फिर ऐसे एक गुरु की सेवा क्यों न की जाए, जिनके बिना मन के द्वार नहीं खुल सकते हैं, क्योंकि किसी के पास भी उसकी चाबी नहीं है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। संगत जी, अगला सत्संग सुक्रांत चोपड़ा अंकल जी का है। अंकल जी लिखते हैं, गुरु जी की कृपा से इच्छानुसार अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय में प्रवेश। 1997 की शिवरात्रि से हम गुरु जी के भक्त बने, परंतु मुझे यह बात कुछ वर्षों बाद समझ आई कि अगर हमें गुरु जी में सच्चा विश्वास है तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाल ही में मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जिससे मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया। 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में मेरे अच्छे अंक आए थे और मैंने कई अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाएं दी। मैंने अखिल भारतीय अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा EIEE भी दी। घर पर जब मैंने अपने लिखे गए प्रश्नों के उत्तरों के हिसाब लगाया तो मैं डर गया, क्योंकि अच्छे विश्वविद्यालयों का पिछले वर्ष के जो न्यूनतम अंक कट ऑफ थे उससे मेरे अंक बहुत कम बन रहे थे और मुझे लगा कि अच्छे विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने का मेरा सपना अब पूरा नहीं होगा। मुझे प्रतीत हुआ कि जैसे अब मैं अपने जीवन का लक्ष्य कभी हासिल नहीं कर पाऊंगा और मैं पूरी तरह से टूट गया। किंतु मैं यह भूल गया था कि गुरुजी मेरे साथ हैं। वह अपने बच्चों को कभी दुख नहीं होने देते हैं। हमें अगर कुछ करना होता है तो बस ईमानदारी से किया गया प्रयास और उनमें पूर्ण विश्वास। कुछ ही दिनों में वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान VIIT का परिणाम आया, जो एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, और मेरी अखिल भारतीय श्रेणी AIR इतनी थी कि मुझे अपने इच्छानुसार पाठ्यक्रम में आसानी से दाखिला मिल सकता था। मेरे माता पिता और मैं आश्वस्त हो गए कि इस श्रेणी के फलस्वरूप मुझे चंडीगढ़ के एक सरकारी विश्वविद्यालय में भी अवश्य दाखिला मिल जाएगा। चंडीगढ़ क्षेत्र के न्यूनतम अंकों का मानक उस बार नीचे गिर गया और हम जानते थे कि इसके पीछे किसका हाथ था। मेरे माता पिता और विशेष रूप से मेरे दादा दादी इस बात से बहुत प्रसन्न थे कि अब मैं चंडीगढ़ से ही पढ़ाई कर सकता था और मुझे तमिलनाडु जैसी दूर जगह जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पहला परामर्श प्रक्रिया काउंसिल में मुझे चंडीगढ़ के एक सरकारी विश्वविद्यालय में अंतिम सीट मिली। मुझे अच्छा लगा, परंतु मैं संतुष्ट नहीं था। मैं ऐसी जगह पढ़ाई नहीं करना चाहता था जहां केवल परीक्षा और अंक ही महत्वपूर्ण हो। उस समय मेरी माँ को सपने में गुरुजी के दर्शन हुए और उन्होंने बताया कि मैं पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरी अंतिम परामर्श प्रक्रिया में वही हुआ जो गुरुदेव जी का आदेश था। पंजाब विश्वविद्यालय में मुझे रासायनिक अभियांत्रिकी विभाग केमिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश मिला। उस साल अखिल भारत न्यूनतम अंक मानक 12,000 श्रेणी तक गिरा, केवल मेरे लिए। वो इतना ना तो इससे पहले कभी गिरा था और ना ही इसके बाद कभी गिरा। यह गुरुजी के अतिरिक्त और कौन कर सकता था। अब मैं रसायन विज्ञान में स्नातक के दूसरे वर्ष में पढ़ रहा हूँ और मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है।
श्रद्धा मुझसे यही कहती है, गुरुजी नु मन के मन्नो, ना कि मंग के मन्नो। गुरुजी में श्रद्धा का मापदंड गुरुजी द्वारा हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होना चाहिए, अपितु हम उनके बताए मार्ग का कैसे अनुपालन करते हैं यह होना चाहिए। गुरुजी ईश्वर हैं और ईश्वर गुरुजी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी का। संगत जी, अगला सत्संग सुमन आंटी जी का है। आंटी जी लिखती हैं, वह सदा हमारे साथ हैं। मैं अपने पति के साथ साल 1995 में ग्रेटर कैलाश में गुरुजी की शरण में आई। शादी के काफ़ी सालों बाद तक भी हमें कोई संतान नहीं थी और हम बहुत दुखी थे। किसी इलाज से कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। जब हम वहाँ गए और संगत में बैठे हुए थे, गुरुजी अपने कमरे से बाहर आए और हमें अमृत दिया। हम संगत में पहली बार गए थे, इसलिए अमृत की महत्ता और आध्यात्मिक शक्ति से अवगत नहीं थे। आज हम पीछे मुड़कर उस शाम के बारे में सोचते हैं तो बहुत भाग्यशाली महसूस करते हैं कि पहले ही दर्शन में हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। फिर गुरुजी ने हमें एक छोटा सा मौका दिया कुछ बोलने का, परंतु इससे पहले कि मेरे पति पूरी तरह बता पाते कि हम क्यों आए हैं, गुरुजी बोले, अगले साल। यह सब अविश्वसनीय लगता है हर उस व्यक्ति को भी जो पहली बार गुरुजी के यहाँ आता है कि गुरुजी के कहे हुए शब्दों से सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। पर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। गुरुजी की कृपा से हमें अगले साल एक बेटा हुआ। निसंदेह चिकित्सकों के पास इसका कोई जवाब नहीं था और वे हैरान थे। वास्तव में गुरुजी की शरण में आने के बाद उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ होता है। वही आपके आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी आगे लिखती हैं, बॉस की इच्छाओं के विरुद्ध मेरे पति को अच्छी समालोचना रिव्यू मिली। 2002 में मेरे पति असम में पद स्थापित थे। उनके बॉस उन्हें परेशान कर रहे थे और उनकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ACR खराब करने का विचार कर रहे थे। मेरे पति बहुत तनाव में थे और उन्होंने गुरुजी की तरफ रुख किया। 7 फरवरी को सुबह के 7 बजे उन्होंने स्नान किया, कमरा अंदर से बंद कर लिया और बहुत उत्तेजना से गुरुजी से प्रार्थना की। गुरुजी ने संकेत दिया कि उन्होंने अपने भक्त की प्रार्थना सुन ली थी। कमरे में पंखा अचानक पूरी गति से घूमने लगा और पूरा कमरा गुरुजी की खुशबू से भर गया। स्पष्ट था रूम में गुरुजी ने मेरे पति को आश्वासन दिया, यह परिस्थिति वह संभालेंगे। आने वाले महीने में उनके बॉस का तबादला हो गया। नए वरिष्ठ अफसर ने बिना किसी प्रबोधन के मेरे पति की ACR में सुधार किया। 1 साल बाद फिर से गुरुजी की कृपालु संरक्षण व्यक्त हुआ। 2003 में मैं श्रीनगर कश्मीर में थी और जिस इमारत में हम रह रहे थे उसमें 2 अन्य महिलाएं रह रही थीं। वह दोनों मिलकर मेरे खिलाफ हो गई और मेरी ज़िंदगी दयनीय कर दी। उनका ताना मारना और नकारात्मक व्यवहार मेरे लिए असहनीय हो गया था। हमारी ज़िंदगी में जब भी कोई कठिनाई आती है, चाहे वह छोटी है या बड़ी, गुरुजी ही हमारा परम सहारा होते हैं। इसलिए एक सुबह मैंने गुरुजी से प्रार्थना की। उसी शाम मेरे पति एक अच्छी खबर के साथ घर आए। उनके एक सहकर्मी का तबादला हो रहा था और अगले ही दिन वो 2 महिलाएं वहां से चली गईं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी आगे लिखती हैं, दुर्घटना के मुकदमे में बहाल। मेरे पति दिल्ली की पटियाला कोर्ट में एक दुर्घटना मुकदमे का सामना कर रहे थे। वह मुकदमा व्यर्थ ही खिंचता चला जा रहा था और हर बार सुनवाई के लिए मेरे पति को असम से आना पड़ता था। वह साल 2005 था और मेरे पति की जीविका की प्रगति के लिए आवश्यक था कि यह मुकदमा निपट जाए। निर्धारित तारीख पर जब मेरे पति कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनका वकील अनुपस्थित था। मुकदमा अंतिम चरण पर था और मेरे पति को डर था कि वकील की अनुपस्थिति की वजह से न्यायाधीश आगे की तारीख दे देंगे। पर मेरे पति को हैरानी हुई जब न्यायाधीश ने उन्हें जाकर अपने वकील को ढूंढने को कहा। करीब आधे घंटे बाद न्यायाधीश फिर से आए। तब न्यायाधीश ने अपने सहायक को मेरे पति के पास भेजा और अपना फैसला सुनाया कि मेरे पति अब विमुक्त थे। ऐसा होना असंभव था। स्पष्ट रूप से इसमें गुरुजी का हाथ था। उसी साल मेरे पति दिल्ली में पद स्थापित हुए। यह गुरुजी की कृपा से हुआ क्योंकि उस समय इनके दिल्ली आने की कोई संभावना ही नहीं थी। जय गुरुजी। आंटी जी आगे लिखती हैं, गाड़ी में भरा आशीर्वाद। साल 2005 में हमने नई गाड़ी खरीदी और जयपुर जाते समय हम करीब 10 मिनट एम्पायर स्टेट में गुरुजी के मंदिर के आगे रुके।
हमें परिचित थे कि क्योंकि गुरुजी संगत रात में ही होती है, उस समय गुरुजी के दर्शन होने की कोई संभावना नहीं थी। हमने बस गुरुजी के आशीर्वाद के लिए उनसे प्रार्थना की। करीब करीब तत्क्षण पूरी गाड़ी गुरुजी की सुगंध से भर गई। हम सब आनंदित हो गए। गुरुजी के आशीर्वाद अनंत हैं। बहुत सारी बाधाएं और परेशानियां आती हैं जो गुरुजी की कृपा से हमें छू तक नहीं पाती हैं और जिनके बारे में हमें पता तक नहीं चलता। यह उनकी कृपा है। हम उनके चरण कमल में हैं और उनसे जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमारा जीवन पूरी तरह से बदल दिया है और उसे बहुत सहज बना दिया है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। और संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी।